नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए देश भर में भ्रमण करने वाले हैं, दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों का दौरा करने वाले हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदल गई है और यह दावा किया जा रहा है, पोस्टरों के जरिए खेल शुरू हो गया है जेडीयू का, और यह दावा कि प्रदेश में दिखा है देश में दिखेगा, आगाज हुआ है बदलाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार बेहतर आगाज कर पाते, नीतीश कुमार भ्रमण पर निकल पाते, विपक्षी दलों की गोलबंदी की जो कवायद है वो सही तरीके से शुरू कर पाते। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल रातों रात एक बड़ा खेल हो गया है और उस खेल के बारे में हमने आपको पहले बताया था। 4 PM बिहार ने आपको जानकारी दी थी कि दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। ऑपरेशन लोटस को अंजाम भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो ऑपरेशन लोटस को भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दे दिया है। ऑपरेशन लोटस हो गया है और ऑपरेशन लोटस हुआ है जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ। जेडीयू के 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मामला मणिपुर का है। मणिपुर में इसी साल विधानसभा के चुनाव हुए थे और बेहतर प्रदर्शन जेडीयू ने जाहिर तौर पर किया था। दूसरे राज्य में चुनाव लड़कर अगर जेडीयू 6 सीट ले आती है तो बेहतर प्रदर्शन ही कहा जाएगा। तो जेडीयू 6 सीट लेकर आई थी और जेडीयू के विधायकों ने भाजपा की एन वीरेंद्र सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। वैसे भाजपा को न समर्थन की जरूरत थी और न ही भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू के विधायक अपना समर्थन वापस ले लेते तो बीजेपी की सेहत पर कोई असर पड़ता, बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ता। लेकिन फिर भी जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन दिया था और तब भी दिया हुआ था जब बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूट चुकी थी। खबर आ रही थी कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होनी है आज से शुरू होनी है और उसको लेकर पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो उस बैठक में यह फैसला होना था कि अब चूंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं है, इसलिए मणिपुर में जेडीयू बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। लेकिन यह खबर आ रही थी कि दरअसल जेडीयू के समर्थन वापस लेने से बीजेपी खेल कर सकती है, समर्थन वापस लेने से पहले ही खेल कर सकती है, और वही किया भारतीय जनता पार्टी ने जिस खेल की खबर हमने आपको दिखाई थी। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक सप्ताह के अंदर जेडीयू को बीजेपी ने दूसरा बड़ा झटका दिया है। अरुणाचल में जो एकमात्र विधायक बचे थे जेडीयू के, उनको भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो अरुणाचल में 0 कर दिया और मणिपुर में 1 विकेट जेडीयू का बचा हुआ है, 1 विधायक जेडीयू के बचे हुए हैं। बहुत संभावना है कि वो भी आज न कल अरुणाचल की तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी इस तरह का खेल बखूबी जानती है और रातों रात एक खेल बीजेपी ने कर दिया है। तो बदला पूरा हुआ है बीजेपी का। नीतीश कुमार ने रातों रात एक खेल किया था, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर किया था, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो बदला बीजेपी ने, बिहार का बदला मणिपुर में ले लिया है। लेकिन इस खेल की आशंका क्यों थी? इससे पहले भी जेडीयू को बड़ा झटका दिया है बिहार से बाहर बीजेपी ने, और तब दिया है जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही थी। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती थी, गठबंधन था। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। और इसको लेकर जेडीयू इतनी नाराज हुई थी, उस वक्त लगा था कि दोस्ती अब टूटी कि तब टूटी। बहुत मुश्किल से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया था, जेडीयू को मनाया था और जो 1 विधायक बचे थे अरुणाचल में जेडीयू के, उनको भी बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल
करा चुकी है। तो इस तरह का खेल बीजेपी करती है और बीजेपी ने किया है जेडीयू के साथ। एक भी मौका जेडीयू के साथ खेल का बीजेपी नहीं छोड़ेगी। यह भी साफ तौर पर इसके भी संकेत इससे मिल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब खेल का दौर शुरू हो चुका है। लगातार बिहार की सियासत में भी खेला हो रहा है और दूसरे राज्यों में भी खेला हो रहा है। जेडीयू बीजेपी के साथ जो सहमत का खेल है वो जारी है जेडीयू बीजेपी के बीच में। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इसको एक बड़ा झटका इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, या उनके कंधों पर विपक्षी दलों को गोलबंद करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो न हो, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो कल कह दिया कि वो उम्मीदवार नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जब जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो नीतीश कुमार देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू किए। तो ठीक है, नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हो नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार विपक्ष के एक सशक्त चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से खुद को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति, दमदार उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। जेडीयू इस प्लान पर काम कर रही है, रणनीति पर काम कर रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा किया जा सके 2024 में। और वैसे में बीजेपी ने झटका नीतीश कुमार को दिया है, तो जाहिर तौर पर इसे झटका ही कहेंगे। एक राजनीतिक नुकसान तो जरूर हुआ है नीतीश कुमार को। मणिपुर जहां 6 विधायक जीत कर आए थे और इन 6 विधायकों की वजह से मणिपुर में जेडीयू को हाल ही में राज्य पार्टी का दर्जा मिला था। तो ये नुकसान जेडीयू को बीजेपी ने रातों रात खेला कर दिया और 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखना है कि इस सहमत का खेल कितनी देर तक जारी रहेगा और जाहिर तौर पर 2024 तक तो कम से कम जारी ही रहेगा। कौन कितनी बार जीतता है सियासत की इस शतरंज को। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। और देखिए, अगर आपने 4PM बिहार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। सही खबरें, सच्ची खबरें आपको यहीं मिलेगी और सियासत को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर जो बड़ी खबरें होंगी, बिहार की राजनीति को लेकर जो सटीक विश्लेषण होगा वो भी आपको यही मिलेगा। तो 4PM बिहार से जुड़े रहिए। आपका प्यार, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। इस प्यार, सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।